ग्लोबल हेल्थ में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ है संदीप कुमार रेड्डी, नमस्कार, जो कि एक वेलनेस काउंसलर एंड माइंड फ्री प्रोग्रामर हैं। आज इस ग्लोबल हेल्थ के नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता की शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है संदीप जी कि हम किसी चीज पर, चाहे स्टडी हो, चाहे कोई वर्क हो, चाहे अपना कोई टास्क हो, हम फोकस करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाता है। सो क्या वजह है इसकी, और इसे कैसे हम छुटकारा पाएं, कैसे हम अपने फोकस को और एकाग्रता को इंक्रीज करें। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि एकाग्रता जो होती है, कंसंट्रेशन, बहुत जरूरी होती है, चाहे स्टूडेंट्स के लिए और या फिर जो घर में रहते हैं काम करने के लिए, या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन, फोकस आपका नहीं है तो इससे कि क्या होता है कि आप बहुत ही अपने आप में ऐसा फील करते हैं, एम्बेरसमेंट कहीं ना कहीं फील होता है कि आप काम में मन लगाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं लगता है, या फिर जितना एफिशिएंसी से वर्क करना चाहिए उतना एफिशिएंसी से वर्क नहीं होता है। सो आज हम बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू ऑब्जर्व योर माइंड। राइट, अगर आपके मन में एकाग्रता की कमी है या फिर आप फील कर रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं अच्छा है, सो आप सबसे पहले अपने माइंड को ऑब्जर्व करें इन डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस में, कि कहाँ पर किस प्रकार की चीजें हमारे माइंड में ओरिजिनेट हो रही हैं। कभी कभी होता है कि कई प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं। सो आपको ऑब्जर्व करना होता है कि किस प्रकार के थॉट हमारे मन को परेशान कर रहे हैं या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अगर आप ये कर सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हमसे भी आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट ऑल्सो अस, कि किस प्रकार से आपका एक अच्छा माइंड ऑब्जर्वेशन हो, और उसके तहत फिर हम आपको खुद ही बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। राइट, सो एक अच्छे कन्वर्सेशन के थ्रू हम आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट सजेशन कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और आपको किस जगह पर कहीं ना कहीं अपने आप से सपोर्ट की जरूरत है। संदीप जी, ये जैसा कि आपने बताया कि माइंड ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत होती है जी। अगर आप अपनी एकाग्रता को, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है कि सर आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो आप गाइडेंस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल हेल्थ का प्रोग्राम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, एक जागरूकता का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है, स्ट्रेस फ्री माइंड एंड हैप्पी लाइफ। सो इस प्रोग्राम के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी एकाग्रता को यानी कि फोकस को कैसे इंक्रीज किया जाए। चर्चा के लिए संदीप जी हैं, जो कि एक वेलनेस काउंसलर हैं एंड माइंड रीप्रोग्रामर हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार से ग्लोबल हेल्थ का जो हमारा मिशन है जी, उसका टारगेट है कि हम लोगों को अवेयर करें कहीं ना कहीं जी। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं, अपना फोकस, जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट शेयर की मैंने। सेकेंड पॉइंट इज दैट देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सम थेरेपीज इन द सेंस कि कुछ हमारे पास टिप्स हैं, कुछ थेरेपीज हैं जिससे कि आप कंसंट्रेशन पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग्स करते हैं उनमें हमको बताते हैं कि आप इस प्रकार से डेली बेसिस पर किस प्रकार से आप ये
ये थेरेपी अपनाएं, सो आपके लिए ये फिट हो सकती है। जी। सो कुछ प्रैक्टिस थेरेपीज हाँ जी, हैं। इसके लिए Right. कुछ थेरेपीज हैं, कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो हम शेयर करते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। सो अगर हम वो अपना डेली बेसिस पर करते हैं तो इससे भी हमारा कंसंट्रेशन बना रहता इंक्रीज है, होता है। इंक्रीज रहता है। जी। यस, सो बिल्कुल थेरेपीज जो हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है संदीप जी, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है, फोकस एक ऐसी चीज है, अगर वो एक बार हट जाती है जी, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें जहाँ हमें अचीव करनी होती है हम उससे रह जाते हैं। रह जाते हैं, बिल्कुल। जैसे अगर स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है, बोर्ड की परीक्षा है और आप पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ आपको हाँ, उसका खामियाजा भुगतना उसका पड़ता है। खामियाजा बिल्कुल, आपने सही भुगतना कहा। पड़ता है। और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है कहीं ना जी, कहीं, जी। और जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो Right. उसका नुकसान बहुत ज्यादा हमें बहुत उठाना ज्यादा पड़ता है। जी। हम कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील करने लगते हैं। जी। सो कंसंट्रेशन की जरूरत हम सबको होती है। लगभग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, जो उनका बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कंसंट्रेशन में। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है सो आप अभी कांटेक्ट करें हमसे, और आप ये पाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ हुआ। हमारी ट्रेनिंग्स हैं, उसके थ्रू आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जी। So two things already I have shared, and third thing is that eradicate negativity from your mind. आपको नकारात्मकता को भी इरेडिकेट करना होगा। उसके लिए कुछ अभ्यास की जरूरत होती है। नेगेटिविटी कभी कभी होता है, कुछ हमारे मन में हमेशा नकारात्मकता बातें आती रहती है, इससे भी जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप चाहते तो हैं अपने आप को एकाग्र कर ले, बट अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन से नेगेटिविटी को इरेडिकेट करें, हटाएं, और उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, और जिससे कि फिर आपका कंसंट्रेशन और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। जी जी बिल्कुल। सो क्योंकि नेगेटिविटी एक दीपक की तरह काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जैसे दीमक का काम क्या होता है, वो धीरे धीरे करके लकड़ी को खोखला कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सामान खराब हो गया। उसी प्रकार से नेगेटिविटी क्या होती है संदीप जी, कई बार हमारे मन में ऐसी बैठ जाती है कि हर चीज को हम उसी एस्पेक्ट से देखते नेगेटिव हैं। एस्पेक्ट से, नेगेटिव डायमेंशन से ही देखने लगते हैं। जी। सो बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए नेगेटिव जो थॉट्स हैं, हमारे सोचने का तरीका है, उस पे तो इसके लिए भी मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हम एक ट्रेनिंग देते हैं जिसको सर देते हैं, माइंड रीप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग है, जो कि 3 months की ट्रेनिंग है। आप उसको अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और 3 things already I have shared with you, and 4th thing is that try to generate hope, high level of hope in your mind through self talk or through some kind of the motivational stuff. कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर एक हाई लेवल का होप यानी आशा की किरण अपने मन में जगाए रखना पड़ेगा। आप इन द सेंस की जनरेट करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, जिससे कि क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रे ऑफ होप जो होती है आपके अंदर, एक आशा होती है, होप जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप उस वर्क पर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो इसके भी कुछ अलग अलग टेक्निक होती हैं जो कि हम उसके बारे में ट्रेन करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से कोशिश कर सकते हैं तो जरूर करें कि आप अपने आप के अंदर एक अच्छा खासा मोटिवेशन बनाए रखें। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, अपने माइंड में उस चीज को जनरेट करके रखें। जी बिल्कुल। सो इस तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे हम अपने
एकाग्रता को, अपने फोकस को जो है वो बढ़ा सकते कांस्टेंट रख सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सो ग्लोबल हेल्थ का कार्यक्रम चल रहा है। इस नई एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को कैसे इंक्रीज करें। बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रोग्राम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, एक जागरूकता का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम जन जन तक, इवन सब तक एक जागरूकता को पहुंचा सकें। बिल्कुल, आपने सही कहा। और 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आखिरी और जो कि 5th पॉइंट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन अपने माइंड में बनाए रखना चाहते हैं, सो इट इज वेरी रिक्वायर्ड दैट टू मेंटेन पीस ऑफ माइंड, राइट। पीस ऑफ माइंड भी आपको अपने मन में बनाए रखना होगा, यानी मन की शांति। अगर मन में शांति नहीं होगी, आपके अंदर डीप पीसफुल नहीं होंगे आप, सो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ना लाजमी है। सो इसके लिए मेडिटेशन आप करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं मेडिटेशन कैसे करें, लेकिन एक अप्रोप्रिएट ढंग से करें। ऐसा ना हो कि कुछ है कि आपने मेडिटेशन किया और डिस्टर्ब हो गए। इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिटेशन की टेक्निक वो आपके लिए फिट नहीं है। सो ये पहले पता करें कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन फिट है, राइट। उसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप वो मेडिटेशन, पर्टिकुलर मेडिटेशन अडॉप्ट करें, यानी कि करें, उसके बाद अडॉप्ट करें। अदरवाइज क्या होगा कि उससे अगर आपको और अधिक उलझन हो रही है, मेडिटेशन से मन आपका शांत नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर यू। वो मेडिटेशन आपके लिए सुटेबल नहीं है, राइट। क्योंकि मेडिटेशन होता ही पीस ऑफ माइंड के लिए है। और कभी कभी लोग थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं आपको मेडिटेशन के नाम पर। सो आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है। सो ये 5 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखें और अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं। सो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।